मोहम्मद नाजरीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज यहाँ जुमे का दिन है, अगस्त की 8 तारीख है और इस वक्त 3 बजने में कोई 6 मिनट बाकी है। आजकल पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान की टेलीविजन पर एक तमाशा लगाया हुआ है फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग, पार्टी फंड रेजिंग और इसको लेके और एक बहस चल रही है और उसका टारगेट यह है कि बस जी हमें क्योंकि कुछ चीज़ मिल गई है तो इमरान खान को इस केस में अंदर कर दो। कोई कह रहा गद्दारी का मुकदमा बनाओ, कोई कह रहा आर्टिकल 6 लगाओ और एक तूफान हो गया जी ये। तो बस यही हमारी यहाँ सियासत है, जातियात पे लोग उतर जाते हैं, बस कोई चीज़ मिलनी चाहिए, उसके बारे में पता भी नहीं है, फर्क भी नहीं पता कि क्या है इनमें, और बस लगे हुए एक तमाशा है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर आज बात करूं और उन लोगों के लिए खास करके जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा, मुझे अफसोस होता है कि बज़ाहिर कुछ लोग मुझे पढ़े लिखे लगते हैं लेकिन उनमें मुनाफिकत और बुग़्ज़, और बस वो क्योंकि किसी के खिलाफ है, उसकी शक्ल पसंद नहीं है, उसकी पार्टी पसंद नहीं है, उसकी लीडरशिप पसंद नहीं है, तो जो भी आए बस उसमें कहा होगा ये गद्दार है। और जो गद्दार वाकई थे उनको आज तक सजाएं नहीं मिली और उनके पीछे लगे हुए हैं। क्या होगा हमारे मुल्क का? मैं बार बार ये बात कहता हूं कि देखें, एक पाकिस्तान में हादसा हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश बन गया, और उनकी वजूहात कुछ इसी किस्म की थी जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है। एक पार्टी को जिसकी बहुत बड़ी वो उसकी एक मैंडेट था, वो जीती इलेक्शन, उसको 2/3 सीटें मिली और जब वो जीती तो उसके बाद उस वक्त के आर्मी के डिक्टेटर ने और मगरबी पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में जिसकी लीड जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहा था, उस पार्टी का इलेक्शन के बाद ऐवान का इजलास ही नहीं बुलाया गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक जीती हुई पार्टी को इख्तियार मिले। और बहरहाल उन्होंने अपने राइट्स के लिए जंग की, जिस पे मैं बार बार बात करता हूं क्योंकि ये वही कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। और खुदा के लिए आप ये जातियात की जो आपने एक बौछार कर देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, इससे बाहर आए, मुल्क की सालमियत को देखें। अगर वाकई कोई किसी पे कोई इल्ज़ाम है या किसी ने कोई जुर्म किया है तो अदालतों को चाहिए कि उस पर केस चलाए, फैसला करे। क्या अदालतों ने आज तक कोई फैसला किया है? जिन्होंने वाकई गद्दारी की, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिनकी जायदादें बाहर नजर आती है, फिजिकली मौजूद है, वहां पर वो याशियां कर रहे हैं, क्या उनको सजाएं मिल गई? तो ये बात है। तो चलें आगे, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखें, इसमें 3 चीजें हैं फंडिंग के लिहाज से जो कि किसी भी सियासी पार्टी से रिलेटेड है। नंबर 1 फॉरेन फंडिंग, नंबर 1 मनमुआ फंडिंग या सीक्रेट फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग या पार्टी फंड रेजिंग। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यूके है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, यहाँ पर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। पार्टी फंड रेजिंग की बात कर रहा हूं मैं, जहां तक, और फिर हर मुल्क का अपना कानून है, उसके तहत चीजें होती हैं और अगर उसके तहत नहीं होती तो वो एक जुर्म में वो शामिल होते हैं, वो चीजें वो शामिल होती हैं। अब एक एक करके इस पे बात करते हैं और देखते हैं कि आजकल जो इमरान खान के खिलाफ शोर मचाया हुआ है वो किस में बैठता है। वो फॉरेन फंडिंग है, वो ममनुआ फंडिंग है या पार्टी फंड रेजिंग है? तो पहले बात करते हैं फॉरेन फंडिंग से। फॉरेन फंडिंग क्या है? फॉरेन फंडिंग ये है कि अगर कोई ऐसी बैरूनी ताकत है, एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज, आर्मी या कोई ऐसा ग्रुप या हुकूमत है, किसी मुल्क में इंटरफेयर करती है इस तरह से कि उस मुल्क के अंदर एक ग्रुप को, मखसूस ग्रुप को या पार्टी को फंडिंग करती है उस मुल्क के खिलाफ ऑपरेशन में। मिसाल के तौर पर बेशुमार मिसालें दुनिया में, लेकिन मैं बताऊं जिससे हमारा ताल्लुक भी है और आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। मुक्ति बाहिनी क्रिएट की गई इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान में, जब ईस्ट पाकिस्तान को अलग करने की तहरीक चल रही थी और मुजीबुर रहमान को हुकूमत नहीं दी जा रही थी पाकिस्तान में, तो वहाँ पर मुक्ति बाहिनी की तहरीक चली और उसको फॉरेन फंडिंग हुई क्योंकि इंडिया एक फॉरेन कंट्री था और जिसमें रॉ भी इन्वॉल्व था, इंडिया की हुकूमत भी इन्वॉल्व थी और आर्मी इन्वॉल्व थी। और आपने देखा कि किस तरह से उनको फंडिंग हुई, पैसा भी दिया गया, असला भी दिया गया। आईएसआई ने कश्मीर में, आईएसआई जो जिहादी ताकतें हैं उनको सपोर्ट करता है, वो पैसे से भी करता है,
मनी से भी करता है, क्योंकि कश्मीरियों की जो आज़ादी की जंग है उसमें पैसा भी चाहिए होता है, असला भी चाहिए होता है, और ये भी हो रहा है। श्रीलंका में तमिल टाइगर की एक तहरीक चली 30-35 साल 40 साल, और उसमें टेररिज्म होता था, धमाके होते थे, और उसको फुली सपोर्टेड बाय इंडिया। इंडिया उसको सपोर्ट करता था, जो कि बिलाखिर श्रीलंका की हुकूमत ने वो तहरीक ख़त्म कर दी। इसी तरह से CIA और US गवर्नमेंट ने पहले जब रशिया ने अटैक किया अफगानिस्तान पे, तो मुजाहिदीन को सपोर्ट किया पाकिस्तान के थ्रू, और फॉरेन फंडिंग यानी कि अमेरिका ने CIA के थ्रू, US गवर्नमेंट ने और पेंटागन ने पाकिस्तान की आर्मी को, मुजाहिदीन को फंडिंग की, पैसा दिया डॉलर्स में, और हथियार भी दिए, उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी दी, ट्रेनिंग भी दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पे फ्रंटियर के इलाके में कैंप लगाए गए, जिसमें बेशबहा पैसा दिया गया, जो फॉरेन फंडिंग कहलाती है, फॉरेन फंडिंग थी। उसामा बिन लादेन ने सारी दुनिया में इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को पैसा दिए, अफगानिस्तान में मुजाहिदीन पे पैसा खर्च किए, पैसे लगाए, वहाँ पर इक्विपमेंट खरीदे और असला खरीदा, ये फॉरेन फंडिंग है। इसी तरह से इजराइल की फोर्सेस को USA सपोर्ट करती है, CIA सपोर्ट करती है, UK की एजेंसी सपोर्ट करती है पैलेस्टीनियंस के खिलाफ, जो फॉरेन फंडिंग है। तो ये है फॉरेन फंडिंग, जो मैंने मुख्तसर सी बातें बताई, और भी बहुत सारी फॉरेन फंडिंग दुनिया में होती रहती है, और आजकल भी हो रही है। इस वक्त आप देखें नेपाल में जारी है, कुछ फिलीपीन में कुछ ग्रुप्स हैं, उधर पे चले अफ्रीका में, सूडान में, नाइजीरिया में, यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो एक बेशुमार लिस्ट है। उसके बाद दूसरी एक चीज़ है, वो है प्रोहिबिटेड या सीक्रेट फंडिंग। इसका ताल्लुक मुल्क के अंदर जो एक इनलीगल फंडिंग है उससे भी हो सकता है, और मुल्क के बाहर बैठी हुई जो ताकतें हैं या एजेंसीज या ग्रुप हैं, वो किसी मुल्क के अंदर ये प्रोवाइड करती हैं पैसा, असला, वो भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान की अगर बात करें, तो पाकिस्तान में एक मशहूर केस हुआ जिसको बंद हो गया, वो था असगर खान केस। 1990 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए, और ISI ने, पाकिस्तान की जो खुफिया सीक्रेट एजेंसी है, उसने पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, जिसमें नवाज शरीफ का नाम पेश था, उनको पैसा दिया गया, JUI को पैसा दिया गया कि वो इलेक्शन में उनको सपोर्ट करने के लिए। और फिर जब उस पर केस चला, असगर खान ने वो केस दाखिल किया ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो उस वक्त एक रिटायर्ड जनरल थे असद दुरानी, उनको जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी हाँ, हमने पैसा दिया है सीक्रेटली नवाज शरीफ के और उसके जो जमातें थी उनके साथ में अगेंस्ट पीपल्स पार्टी। इसी तरह से तो ये सीक्रेट फंडिंग है, क्योंकि इसका पता नहीं था किसी को, ये खुफिया तरीके से दी जाती है। उसके बाद में फिर MQM ने सीक्रेट फंडिंग ली, इंडिया से भी ली और राव से भी ली 90s में, और पाकिस्तान में कराची में फिर तहरीक चलाई, अपनी असला भी नौजवानों को दिया गया, ट्रेनिंग्स भी हुई, इंडिया भी गए बहुत सारे MQM के एक्टिविस्ट और वहाँ ट्रेनिंग हासिल की। तो ये सीक्रेट फंडिंग थी जिसमें पैसा भी चला, और उसमें जो एक्टिविस्ट थे उनकी ट्रेनिंग भी हुई, उसमें हथियार भी फराम किए गए। वो आपने देखा कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में बम ब्लास्ट हो रहे थे, टारगेट किलिंग हो रही थी। तो ये सीक्रेट फंडिंग ये कहलाती है। अल्ताफ हुसैन रेगुलरली सीक्रेट फंडिंग लेता रहा, जरदारी से अभी भी सिलसिला चल रहा है। और कुछ दिन पहले आपने देखा कि पाकिस्तान के जो अभी ज़मीनी इंतखाब हुए पंजाब में, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जरदारी ने पैसे बांटे। ये है सीक्रेट फंडिंग, ये ममनुआ फंडिंग है, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग का एक प्रोसेस है, उसमें यूज़ की जाती है। तो सबने देखा, टेलीविजन पे देखा, उसकी क्लिप्स देखे, इस पर कोई केस की बात नहीं होती, कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये तो ममनुआ फंडिंग है। ये किसी पार्टी को हराने के लिए उसमें से कुछ लोगों को फंडिंग की जाती है, पैसा दिया जाता है, ये करप्शन की जाती है, रिश्वत दी जाती है, यह सीक्रेट फंडिंग है, ममनुआ फंडिंग है। नेशनलिस्ट पार्टीज और ग्रुप्स इन सिंध में, जी सिंध तहरीक है, बलूचिस्तान जो है फ्रंट, जो उसकी लिबरेशन आर्मी है उनकी, या नॉर्दर्न फ्रंटियर में, इनमें इंडिया
और कुछ दूसरी बैरूनी ताकतें जो है वो फंडिंग करती हैं उनको चलाने के लिए। मुझे ज़ाती तौर पे जी सिंह का पता है कि उनको इंडिया से फंडिंग मिलती रही है एक ज़माने में, और फिर वो एमक्यूएम के उनका फिर एमक्यूएम की तरफ हो गया, उनको वहाँ से फंडिंग मिलती रही, और ये सिलसिला था। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की और पीपल्स पार्टी को भी मल्टीनेशनल कंपनी से, फॉरेन इन्वेस्टर से और बड़े बड़े दुनिया की जो रिचेस्ट फिगर्स हैं, जैसे मियां मंशा है वो दुबई में बैठा हुआ है, ये और बहुत से लोग हैं, उन्होंने भी सीक्रेटली फंडिंग दी इन पार्टियों को। और क्यों फंडिंग दी जाती है? ताकि जब ये जमातें हुकूमत में आए तो फिर उनके मकासद जो है, म्यूचुअल बेनिफिट जो है, उस पर काम किया जाए, और फिर ये जो पैसे लेती है जो पार्टियां या लीडर, वो उनके फिर उनके जो मकासद है उनको पूरा करती हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, वो कहलाती है पॉलिटिकल पार्टी फंड रेजिंग। ये पॉलिटिकल पार्टी फंड रेजिंग जो है, जिन जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी है वहाँ ये होती है, और उन कंट्रीज के कानून के हिसाब से ये जायज़ है। यूके में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में पार्टी फंड रेजिंग होती है, और मैंने देखी है, मैं उसका हिस्सा भी रहा हूँ। यहाँ पर लिबर पार्टी है, मैं उसको फंडिंग करता रहा हूँ। हमारे दोस्त हैं कई पार्लियामेंटेरियन, वो हमसे कहते हैं कि आप, और वो फंडिंग कैसे है, ज़रूरी नहीं कि आप डॉलर दें या पैसे दें। तो ये एक डिनर हो रहा है, उसमें पार्टी के लीडर आ रहे हैं और उस $200 का टिकट है, आप वो लें, तो वो ज़ाहिर है कि खाना वगैरह जो वहाँ जो खर्चे होते हैं वो 200 के तो नहीं होते, लेकिन हमें कहा जाता है कि भाई आप पार्टी की मदद करें, आप 2-3 टिकट ले लें, एक टेबल ले लें 10 लोगों की, और आप $1000 या $2000 दे दें। तो इस तरह से यहाँ पर ये फंडिंग की जाती है, और वो इसलिए की जाती है कि अब ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको चलाना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? ज़ाहिर है कि ये तो कोई उनका बिजनेस तो है नहीं, कारोबार है नहीं, एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये पार्टी रजिस्टर्ड होती हैं, तो इनको फिर ये तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं कि वो फंड रेजिंग डिनर करते हैं। अगर वो रिलेटेड हैं या कोई मशहूर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी या अदाकारों को उनको बुलाते हैं ताकि अट्रैक्शन हो उस प्रोग्राम में, और उसके फिर टिकट सेल किए जाते हैं, उसके अंदर फिर डोनेशन होते हैं, चीज़ें ऑप्शन की जाती हैं, वीआईपीज़ के हाथों से दी जाती हैं, उससे डोनेशन आता है और वो पार्टीज को जाता है। ये एक जायज़ तरीका है। और पीटीआई ने, मैंने देखा कि एक इन चीज़ों से मरूब होकर, इनको देखते हुए पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि इमरान खान ने लंदन में ये चीज़ें देखी थी, तो उन्होंने फिर यही पार्टी फंड रेजिंग शुरू की, और लंदन से शुरू की, वहाँ पर उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, फिर अमेरिका में भी की। मैं अमेरिका में था 95 में, मैंने देखा कि वहाँ फंडिंग हुई, और इमरान खान ने फिर एक दूसरी उनकी फंडिंग हॉस्पिटल की भी चलती थी। तो सियासी जमातें जो है वो पार्टी फंड रेजिंग करती है। इमरान खान की पीटीआई जो इमरान खान ने बनाई, उसमें ये पहली पार्टी थी पाकिस्तान की जिन्होंने ये जो यूरोपीय ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह, यूएस, उस तर्ज के ऊपर पीटीआई में भी फंड रेजिंग शुरू की। ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पर पीटीआई की ग्रुप्स हैं या उनकी अपनी जमात की ब्रांचेज हैं, उनके जो नौजवान हैं वो चलाते हैं, बड़े डेमोक्रेटिकली इलेक्शन भी कराते हैं वो लोग, फिर फंक्शन भी करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के डे के हवाले से, उसमें टिकट होते हैं। मैंने भी वो अटेंड किए हैं, और उसका मकसद ये होता है कि इस पार्टी की लिए कुछ फंड जनरेट किए जाए, और उसमें पाकिस्तानी ही आते हैं। लेकिन मेरी राय ये कि अगर उसमें पाकिस्तानी ना भी आए, अगर दूसरे मुल्क के भी लोग आते हैं, तो कौन सी क़यामत आ गई, कौन सी बुरी बात है? वो पैसा देते हैं, वो पैसा जमा होता है, और वो पैसा पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान से पैसा आता नहीं है, पाकिस्तान पैसा जाता है, और वो पैसा कहाँ लग रहा है? वो पाकिस्तान में जो पार्टी है इमरान खान की पीटीआई, उसकी जो खर्चे हैं, जलसे हैं, वो जो नजर आते हैं, वो उससे पूरे किए जाते हैं। हाँ, अगर उस पैसे से कोई इलीगल काम किया जा रहा हो तो वो गलत है, और उस पर अगर किसी को पता है तो उस पर केस करना चाहिए, चलना चाहिए, वो एक जुर्म है। लेकिन अगर वो पार्टी को चलाने के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी, या मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी ना भी हो, कोई भी इमरान खान का दोस्त है, वो गोरा है या हिंदुस्तान से है या किसी और कंट्री से, वो कहता है ये मैं आपको डोनेट कर रहा हूँ आपकी पार्टी के लिए, जो आपकी पार्टी पाकिस्तान में है, तो मुझे पता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है इसको? हम अपने जहन साफ करके बात करें। हम भी यहाँ पर
यहाँ पर लेबर को, लिबरल को, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे दोस्त हैं, क्योंकि हमारी एक दोस्ती है, उनसे काम पड़ता है, उनसे उनसे काम लेने होते हैं और हमें ऑब्लिगेशन होती है। तो जब हमसे कहते हैं कि फंडिंग करें तो हम डोनेट करने के लिए उनके टिकट ले लेते हैं, उनको पैसे दे देते हैं। तो क्या जुर्म है? और वो तो ऑस्ट्रेलियंस हैं, हमारा बैकग्राउंड पाकिस्तान का है लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शहरियत है, हम यहाँ रहते हैं, तो समझते हैं कि हमारी लॉयल्टी है। जिस पार्टी को अच्छा समझते हैं कि भाई इस पार्टी को जरूरत है पैसों की, हमें देना चाहिए, हम देते हैं। तो ये इस तरह से पीटीआई ने फंड रेजिंग की है। जब से पीटीआई चल रही है पिछले 10-15 साल से, तो मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में होती है फंड रेजिंग, और ये लोग पैसे जो भी जमा होते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन फिर भी $4,000-5,000 जो जमा करते होंगे, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन अंदाजा तो मुझे है और मैंने देखा है, वो पाकिस्तान भेज देते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। तो ना ये मनी लॉन्ड्रिंग है, और ना ये फॉरेन फंडिंग है, और ना ये मनमोह फंडिंग है। तो क्यों आप झाइलों ने इसको एक शोषण छोड़ा हुआ है? वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी को, नून को, एमकेएम को और जितने इमरान खान के खिलाफ पार्टी है, और तो कुछ मिल नहीं रहा, तो फिर उनको ये सोचा कि भाई यही चीज की जाए। तो सवाल ये है कि अगर पीटीआई ने, और पीटीआई वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जो मुझे पता है कि उसने बाकायदा तौर पर मेंबरशिप की है, जो भी बाहर पार्टीज हैं, पार्टी को ब्रांचेस हैं, तो वो मेंटेन करते हैं मेंबरशिप। पीटीआई डोनेट करती है फंड, रेगुलरली इलेक्शन कराते हैं जो उनकी अपनी जो पार्टी के सेल बने हुए हैं, और वो पैसा जो है वो पाकिस्तान जाता है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जुर्म है। पहली बात तो ये कि पैसा पाकिस्तान जा रहा है। दूसरी बात ये कि वो पैसा पार्टी की जो उसके ऑपरेशंस हैं, जो पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, उस पर खर्च हो रहा है। हाँ, अगर कोई ये बात साबित करता है कि वो पैसा उस पर खर्च नहीं हुआ, कोई इमरान खान ने या किसी उसके बंदे ने, किसी पार्टी उसके वर्कर ने या लीडर ने कोई जायदादें बना ली पाकिस्तान में उस पैसे से, तो आप प्रूफ करें, वो कोर्ट में जाए। तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? फिर ये चीजों को खत्म होना चाहिए। और दूसरी बात ये, एक तरफ तो ये सिलसिला है, मुझे ये बताएं कि जिनका ऑलरेडी प्रूफ हो गया है फंड मनी लॉन्ड्रिंग, और जो भागे हुए हैं, जो 50-50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भाग गए यहाँ से, झूठे सर्टिफिकेट जमा करा के, और अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी उनकी है, वो जरदारी पाकिस्तान में बैठा हुआ है, खुलेआम लोगों में पैसे तकसीम किए अभी। तो शर्म नहीं आती आपको? बेगैरती का हाल देखें, उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे, कोर्टें भी साइलेंट है, और केसेस चल रहे हैं उनके, कोर्टें वो केसेस भी खत्म कर दी। क्या है केसेस? वो ही सिंध के देख रहे हैं, जो करप्ट लोग हैं, सियासतदान है, वो घूम बैठे हुए आराम से, उन पे केसेस है, उनकी बात कोई नहीं हो रही। बस क्योंकि आपको एक बात पकड़नी है तो आपने वो शोर मचाना है, होना वाना कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो एक इलेक्शन कमीशन है, और वो भी कोई ऐसा बेगैरत आदमी है कि अगर कोई शरीफ आदमी होता तो सोचता कि चले मैं अगर गलत भी है मान लें तो अपने इस्तीफा देके घर चला जाता। लेकिन खुलेआम बदमाशी करना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हम भी इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की चीजें जो हैं, या सीक्रेट फंडिंग या मनमोह फंडिंग, ये इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ये काम ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम ही क्या, इलेक्शन कराना, दैट्स इट। और जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनकी जो प्रोसेसिंग करना, उनकी जो नॉमिनेशन है उसकी, दैट्स इट। अगर कोई शख्स, कोई लीडर, कोई पॉलिटिकल लीडर कोई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, कोई सीक्रेट फंडिंग कर रहा है, तो वो हुकूमत का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है ये। लेकिन पाकिस्तान में एक भेड़ चाल है, एक तमाशा मचाया हुआ है। पढ़े लिखे लोग जिनको मैं देखता हूँ कि ये तो पढ़े लिखे हैं यार, इनको तो शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। सिर्फ इसलिए आप ये बातें फैला रहे हैं कि आपको इमरान खान पसंद नहीं है, क्योंकि आप किसी और पार्टी में हैं। मैं जानता हूं कितने लोग हैं, मैं जब ये लिखता करता हूं, हालांकि मेरा ताल्लुक कोई पीटीआई से नहीं है, लेकिन मैं सच तो बात करूंगा सहाफत में। और अगर कोई पाकिस्तान के लिए मैं काम कर रहा है जिसपे कोई केस नहीं है, एक लीडर है जो पार्टी को एक सिस्टमेटिक वे में चला रहा है, जिस तरह से पार्टी चलनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने यह डेमोक्रेटिकली देखा है पार्टियां कैसे चलती है। फंड रेजिंग तो लाजमी जुज है। तो अगर कोई फंड रेजिंग के नाम पे दूसरा कोई काम कर रहा हो, कोई फॉरेन फंडिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि पैसा जो है वो पाकिस्तान में आया है, पाकिस्तान से गया नहीं। और ये इंडिविजुअल लोग हैं। अगर किसी ने इमरान खान के बहुत ही करीब में, क्योंकि इमरान खान तो एक सेलिब्रिटी था,
एक क्रिकेट लेजेंड था, अरबपति लोग उसके दोस्त थे गोरे। अगर फर्ज करें किसी ने $500 मिलियन दे दिया उसके दोस्त ने, गहरे दोस्त ने, ये लो यार तुम्हें पैसों की जरूरत है अपनी पार्टी के लिए, तो क्या हो गया इसमें? प्रॉब्लम क्या है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? दूसरी तरफ वो है जिनके पास कुछ भी नहीं था। जरदारी के पास क्या था? उसका बाप भत्ता लेता था बम्बिनो सिनेमा के वाले रोड पर कराची में, और जरदारी क्या करता था? आज अरबों पे है। इस पर नहीं बात करते आप लोग? नजर नहीं आता आप लोगों को कहाँ उसकी जायदादें हैं? क्या आपको नजर नहीं आता कि कितने लोगों ने पाकिस्तान में नून के, PML-N के और PP के लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए, केस साबित हो गए, बताते नहीं ये पैसा कहां से आया, उसकी बात नहीं करते आप। क्योंकि आपको वो पार्टी पसंद है इसलिए आप उसकी फेवर करते हैं। आप शर्म करें। देखें पाकिस्तान नाजुक दौर पे तो गुजर गया अभी है, इस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है अगर मजीद कुछ हफ्ते और इंतजार इसी तरह किया गया। और दूसरी बात जो मैं बार बार पिछले साल से कहता हुआ आ रहा हूं, मैंने बांग्लादेश बनते हुए, मैं यंग हाई स्कूल का स्टूडेंट था, मैंने देखा है किस तरह बांग्लादेश बना, और आम लोग यही कह रहे थे कि ऐसा ना करें, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, इलेक्शन कराएं, जो भी पार्टी जीती है, मुजीबुर रहमान की पार्टी भी पाकिस्तान की पार्टी है, उसको हुकूमत दे दें, उस पर जमात ना लगाएं। लेकिन उस पर गद्दारी का केस बना के पहले जेल में डाला, फिर लंदन डिपोर्ट कर दिया, और उसने बाहर बैठ के फिर अपनी तंजीम चलाई, और जब उसको इख्तियार नहीं दिया तो फिर क्या होगा? आप गद्दार पैदा करते हैं, आप गद्दार पैदा कर रहे हैं। उस वक्त भी फौज के हदगर्मी से और मगरबी पाकिस्तान की पार्टियों की हदधर्मी से, और सबसे बड़ी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हदधर्मी से, जिसके पास 78 सीटें थी सिर्फ, और दूसरे में 140 सीटों 160 सीटों वाला बैठा हुआ था मुजीबुर रहमान अवामी पार्टी का, उसके इख्तियार नहीं दिया गया, पार्टी के ऐवान का इजलास नहीं बुलाया गया, ये ऐलान कर दिया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, याहिया खान ने, कि अगर कोई मशरक़ी पाकिस्तान, क्योंकि मुजीबुर रहमान का ये था कि भाई अब इस दफ़ा आप जो इजलास है वो ढाका में करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी हमारा यहाँ से मगरबी पाकिस्तान से लीडर किसी पार्टी का वो मशरक़ी पाकिस्तान जाएगा, उसकी मैं टांगें तोड़ दूंगा। फौज ने तड़ियाँ लगाई, फौज ने ये कबूल कर लिया कि पाकिस्तान टूट जाए, लेकिन इख्तियार नहीं दिया। ये हमारी भयानक हिस्ट्री है। अब भी वही हो रहा है। एक पार्टी है जो इस वक्त चारों सूबों में मशहूर है, इसमें किसी को शक है? आपको शर्म नहीं है? आप ये चीजें इग्नोर करते हैं, झूठ बोलते हैं। कौन सी पार्टी है ऐसी? जमात इस्लामी की बात करता हूं मैं, पाकिस्तान बनने से पहले से मौजूद है ये पार्टी। ये वो पार्टी जो पाकिस्तान के खिलाफ थी, जिन्होंने कायदे को कहा कि कुफार आजम है। ये 4% से ज्यादा वोट नहीं मिलते इस पार्टी को, फितने में सबसे आगे, मुनाफिकत में सबसे आगे। वो MP है वली खान वाली पार्टी, उसके बाप ने पाकिस्तान में दफन होना कबूल नहीं किया, बादशाह खान ने, उसकी कब्र अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान के सारी जिंदगी के खिलाफ रहे। उसका पोता बोलता है कि इसको क्लियर, इसको साफ करो, इसको मारो। यह आप लोगों को चीजें नजर नहीं आती। एक पार्टी चला रही है, हो सकता है कि कोई चीज इतनी अगर फंड रेजिंग की है तो एक आध कोई हो सकता है जरूरत भी हुई हो, अगर आपको नजर आ रहा है। वो उसका ताल्लुक इंडिया से है, उसकी बीवी का ताल्लुक, तो क्या क़यामत आ गई? वो तुम्हारा वो नवाज शरीफ तो भारतीय वज़ीर आज़म को अपने शादी में बुलाता है बच्चों की। तो जब तक अगर आपकी यही जाहिल वाली हरकतें रहेंगी, इसी तरह से आपने चलना है, तो मैं ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इतना दिन बर्दाश्त हो गया मैं कि मुझे नजर आ रहा है कि क्या होने वाला आगे। अगर आपने नहीं समझा, आप एक मुहिब वतन पाकिस्तानी को गद्दार बनाने जा रहे हैं दोबारा मुजीबुर रहमान के बाद, और पाकिस्तान तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ, ये आखिरी बात मैं खत्म करता हूं, देखिएगा मेरी बात आप याद रख लीजिए, नवाज शरीफ, जरदारी, अल्ताफ हुसैन और बाकी पार्टियां, इन सब का एजेंडा पाकिस्तान तोड़ने का है, और वो एजेंडे पे काम कर रहे हैं। फौज तमाशा देख रही है, और फिर अल्लाह हाफिज है। फिर इंशाल्लाह बात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।